हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल संसार में। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है बहुत पहले से। और बहुत इस सीरीज़ में हमने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं और आप लोग उस वीडियो को में काफ़ी अच्छा प्यार और काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। और बहुत लोग भी बोल रहे हैं कि उस वीडियो में मेरे इतने क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, मुझे इतने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप लोगों से कह रहे हैं कि जो वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं, रेगुलर वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो उनको 100 में 100% गारंटी नहीं, लेकिन 100 में 80% चांस है कि वो जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको वो यूनिवर्सिटी आराम से मिल जाएगी। आप लोगों को हम बता दें कि इतना भी टफ बीएससी एग्रीकल्चर का एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है कि आप लोग उसे क्रैक ना कर पाएँ। लेकिन अगर आप रेगुलर वे में पढ़ाई कर रहे हैं, रेगुलर वे में वीडियोज़ देख रहे हैं, चाहे वो आप किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीएचयू हो, आईसीआर हो, यूपी कैडेट हो, सीयूटी हो, डीडीयू हो, टीडी हो, या किसी भी स्टेट का अपना अलग एग्ज़ाम हो, आप किसी भी मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए या किसी यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे क्वेश्चन एग्रीकल्चर से और कुछ एक दो सब्जेक्ट से ही पूछे जाते हैं। तो उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करा रहे हैं। बहुत सारी वीडियो को अपलोड किया है, बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो हम लोग पिछले वीडियो में 75 क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। बढ़ते हैं अपने 76 क्वेश्चन से लेके हम 100 क्वेश्चन तक इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आम की सघन खेती के लिए उपयुक्त प्रजाति है, यानी आम की ऐसी कौन सी वैरायटी है जो सघन खेती के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो आम की एक ऐसी वैरायटी है आम्रपाली, जिसे सघन यानी बहुत नज़दीक नज़दीक खेती करने में प्रयोग में उसे लाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछ रहा है कि टमाटर का बीज दर ग्राम प्रति हेक्टेयर कितना होता है, यानी जो टमाटर होता है उसका बीज दर कितना होता है। तो बहुत सारे दिए हैं, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर, यानी प्रति हेक्टेयर क्या होता है, टमाटर का बीज दर होता है। अगला दिया है कि कौन सा एक शीतोष्ण यानी टेम्परेट फल नहीं है, यानी टेम्परेट फल कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर है अनानास। वह दिया है कि 2,4-D क्या है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें 2,4-D एक कहा जाए तो एक खरपतवार नाशी भी है और एक हार्मोन्स भी है। तो 2,4-D यहाँ पे खरपतवार नाशी भी है, हो सकता है आपको यहाँ पे मिल जाए खरपतवार नाशी और हार्मोन्स दोनों का ऑप्शन मिल जाए, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। इस चीज़ को विशेष ध्यान दीजिएगा, ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस फल का है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में कौन सा फल ऐसा है जो उगाया जाता है। तो यहाँ पे आम है, क्योंकि जो आम है वो फलों का राजा है। आम के कल्टीवेशन का जो भी वीडियो है सब हम इसके बारे में बता दिए हैं कि बॉटनिकल नेम, ऑरिजिन प्लेस, सारी चीज़ें आपको पता होंगी, बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग वीडियो देखते हैं रेगुलर वे में, आप लोगों को समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रॉस पॉलिनेटेड फसल है, यानी जो ऐसा कौन सा है जो पर परागित होती है, यानी क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हुआ है फूल गोभी। फूल गोभी जितनी भी होती हैं सब में क्रॉस पॉलिनेशन होता है। अगला क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दिया है कि आलू में कंद बनने की कंद बनने के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है। ट्यूबराइजेशन के लिए जो आलू में जो कंद बनता है उसे ट्यूबराइजेशन बोलते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि जो आलू के कंद होते हैं, अगर उसमें सूर्य की रोशनी पड़ जाती है तो उसमें एक बीमारी हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रा बताइएगा। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि आलू में कंद बनने के लिए जो उपयुक्त तापमान होता है वह कितना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 18 से 20 डिग्री सेल्सियस जो होता है उसके लिए अच्छा होता है। उसके बाद दिया है कि मनुष्य के संतुलित आहार के लिए फल एवं सब्जियों की मात्रा होनी चाहिए, यानी मनुष्य के संतुलित आहार में फल कितना चाहिए और सब्जी कितना चाहिए। तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर है वह है आंसर नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी। 85 ग्राम आपको फल चाहिए रेगुलर वे में संतुलित आहार के लिए, और सब्जी का जो मात्रा होना चाहिए वो 300 ग्राम होना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हैं कि गेहूं में करनाल बंट होता है। गेहूं में करनाल बंट होता है किसके द्वारा होता है, फंजाई के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि सफ़ेद गिडार यानी वाइट ग्रब किस फसल से संबंधित है। यह आपका ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर है वह है मूंगफली, यानी मूंगफली से वाइट ग्रब क्या है, संबंधित है। उसके बाद दिया भैंस की नस्ल मेहसाना क्रॉस है, यानी मेहसाना जो नस्ल है एक भैंस की नस्ल है। गाय और भैंस की जितनी नस्लें हैं उस पर हमने वीडियो बना दी हैं, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग देख सकते हैं।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सुरती तथा मुर्रा के द्वारा मेहसाना का क्या बनाया गया है, क्रॉस बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है ताजे दूध की अम्लता प्रतिशत, यानी ताजे दूध में अम्ल की मात्रा कितनी होती है, कितने प्रतिशत में अम्ल पाया जाता है, तो उसका नाम परसेंटेज यहाँ पे पूछ रहा है। तो 0.14%। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, आप लोग देख सकते हैं कि डबल टोन्ड मिल्क में वसा रहित ठोस पदार्थ कितने होते हैं। तो डबल टोन्ड मिल्क में वसा प्रतिशत होता है आपका 1.5 और सिंगल में 3 होता है। इसे आप ध्यान दीजिएगा, ये नहीं सिंगल में वो होता है, सिंगल में 3 होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं कि खली में प्रधानता होती है, यानी खली पता है ना आप लोगों को कि जैसे जो आपका मस्टर्ड है या जो सरसों है उसको जो आप पेराई करते हैं, तेल निकाल लेते हैं, तेल निकालने के बाद जो भी चीज़ें बचती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, खली बोलते हैं। तो खली में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, तो प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। और खली में सबसे ज़्यादा किस खली में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, तो आप लोग ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो जो आपका नीम की खली जो होती है, नीम की खली में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि किसके दूध को मेडिसिन मिल्क कहा जाता है। तो जो आपकी बकरी का मिल्क होता है इसे मेडिसिन मिल्क भी कहा जाता है। भेड़ के मांस को कहते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पूछता है एंट्रेंस एग्जाम में, एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन है। आप लोग देख सकते हैं कि भेड़ के मांस को क्या कहते हैं, तो भेड़ के मांस को बीफ कहते हैं। लेकिन दोस्तों इसके आंसर में मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, हो सकता है इसके मांस को बीफ नहीं कहते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। अगर आप लोगों को उससे मैक्सिमम चांस है कि इसका जो आंसर होगा वो बीफ ही होगा, लेकिन अगर आप लोगों को पता हो कि इसका आंसर कुछ और हो सकता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि दिया है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है कि कपास की खड़ी फसल में फास्फोरस को 60 किलोग्राम यानी P2O5 प्रति हेक्टेयर की दर से 1.5 एकड़ के अनुपात में के लिए कितने किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट की आवश्यकता होती है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो है 225 किलोग्राम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि लोबिया का वानस्पतिक नाम क्या है। लोबिया क्या है, ये एक हमारा ग्रीन मैन्योर है, यानी ग्रीन हरी खाद है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बिग्ना साइनेंसिस। इसका जो करेक्ट आंसर है बिग्ना साइनेंसिस क्या है, इसका बोटेनिकल नेम है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जैव उर्वरक सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोग देख सकते हैं कि राइजोबियम जो होता है या सहजीवी अजीवाणु होता है, और जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है उसका क्या करता है, स्थिरीकरण करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दिया है आपका आदर्श व्यावसायिक प्रजाति की तुलना में F1 संकर की श्रेष्ठता को कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग देख सकते हैं, इसका सी आंसर सही होगा कि आर्थिक संकर। यहाँ पे देखिए आर्थिक संकर ओज में। आगे बढ़ते हैं, आप लोग दिया है कि जिन भूमियों में फास्फोरस की मात्रा 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है उनका वर्गीकरण होता है। तो उस टाइप की भूमियों का जो क्लासिफिकेशन होता है या उसे क्या कहते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह फास्फोरस के माध्यम में। अगला क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि दलहनी फसल जिसमें पराया मैदानी क्षेत्रों में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे फ्रेंच बीन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आंवला दिया, आंवला की कौन सी किस्म पेठा बनाने के लिए उपयुक्त होती है। कि आंवला की एक किस्म होती है जो पेठा बनाने के लिए उपयुक्त होती है, उसका नाम क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंसिस जो आप आंवला की किस्म है, इसे पेठा बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गिनुलेशन किस फल का एक फिजियोलॉजिकल दैहिक विकार है। यानी गेनुलेशन जो है वह कौन सा एक फिजिकल डिसऑर्डर है, वह किस फसल का है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है नींबू। नींबू का एक क्या है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है या दैहिक विकार है। अगला है, रोजगार परीक्षण योजना का शुभारंभ कब हुआ था। यानी जो रोजगार परीक्षण योजना है यह कब स्टार्ट किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह 1979 में किया गया था, यानी 1979 में इसका क्या किया गया था, इसको स्टार्ट किया गया था। सो दोस्तों यही था आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और जब तक आप लोगों का सिलेक्शन हो नहीं जाता हमारे चैनल पर इसी प्रकार से डेली आपको लोगों को वीडियो मिलती रहेंगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी
इन सभी वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।